जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के सभी छात्रों के लिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम है फरवरी में और आप लोग परीक्षा की तैयारी में लग भी गए होंगे बढ़िया से। बस आप लोगों को एक काम करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। साथ ही साथ जो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग सबसे पहला सवाल कि हमें प्रथम होमिनिड्स का जो साक्ष्य मिलता है वो कब मिलता है, ये आपको बताना है। तो 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव कब हुआ था। साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का जो उद्भव हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। चलिए, इसके बाद है हमारा अगला सवाल कि कौन औजार बना सकते थे होमोनिड, बंदर, वनमानुष या फिर होमिनाइड। ठीक है, तो ये बना सकते थे कौन? होमोनिड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कहा गया है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो मेसोपोटामिया की जो पहली ज्ञात भाषा थी वो थी मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा आपको यहाँ पर बतानी है। तो मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा थी सुमेरियन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी। तो प्राचीनतम सभ्यता है यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया की जो आरंभिक सभ्यता थी वो थी आपका सुमेरियन की सभ्यता। ठीक है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, ये आपको बतानी है। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था। तो वो साम्राज्य था आपका रोम साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो रोमन साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी वो थी आपका लैटिन भाषा। नेक्स्ट है, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना था, ये आपको बतानी है। तो ये बना था आपका 4वीं सदी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि 3री शताब्दी में रोमन सम्राटों के मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। तो किससे करना पड़ता था? तो विदेशी बर्बर लोगों से। ठीक है, विदेशियों से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था। तो अशोक के जो अभिलेख थे उनमें जो भाषा का प्रयोग हुआ था वो था अरामाइक भाषा का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था। तो इसको कहते थे हम लोग, ठीक है, मवाली। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है, ये आपको बतानी है। तो यह है 9वीं शताब्दी का। ओके। अगला सवाल है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे। तो ये हो जाएगा आपका बद्दू कबीले के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कह रहा है कि यायावर का अर्थ जो है वो क्या है, आपको बताना है। तो यायावर का अर्थ है आपका घुमक्कड़। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में, चंगेज़ खान का प्रारंभिक नाम क्या था। चंगेज़ खान का प्रारंभिक नाम आपको बताना है क्या था। तो तिमोचिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओगोदोई का किसका पुत्र था, ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा सवाल है। ओगोदोई किसका पुत्र था। तो ये था आपका चंगेज़ खान का। मंगोलिया गणराज्य कब बना है, ये आपको बतानी है। मंगोलिया गणराज्य कब बना है। तो ये गणराज्य बना है आपका 1921 में। अगले सवाल पे आते हैं कि सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया है। तो सामंतवाद पर सबसे पहले जो काम किया वो किया था मार्क स्लॉक ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि सामंतों का घर क्या कहलाता था। तो सामंतों का जो घर था वो मैनर भवन कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 23 आपका 5 क्या है, आपको बतानी है। तो 5 क्या होता है? जागीर को 5 कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं कि सर्फ किसे कहा जाता है। सर्फ किसे कहा जाता है। तो भूदास को जो है सर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा नामक पुस्तक की रचना किसने की है। तो इस पुस्तक की जो रचना की है वो किया है लियोपोल्ड वॉन राके ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। देखिए कहा गया है कि पाडुआ विश्वविद्यालय किस देश में था।
तो पाडुआ जो विश्वविद्यालय था वो था आपका इटली में। कहाँ पे था? इटली में था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में कि पेट्रोक किए गए नगर के अस्थायी निवासी था। पेट्रोक किए नगर का अस्थायी निवासी था, यानी कि पेट्रोक जो है किस नगर में स्थित था ये आपको पता नहीं है, तो हो जाएगा आपका फ्लोरेंस में। तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुंतनिया पर विजय प्राप्त की थी? तो ये विजय प्राप्त हुआ था 1453 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए कहा गया है कि कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की कब? तो ये किया था आपका 1492 में। अरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? तो ये लोग जो रहते थे ये कैरिबियन द्वीप पर रहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 31 में देखिए कहा गया कि ब्राज़ील की संस्कृति का नाम बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका टूपीनाम्बा संस्कृति। ठीक है। नेक्स्ट है कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ है? कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ है? तो 1380 में। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वान ने पहली बार किया? ये होगा आर्नल्ड टाइनबी। ठीक है। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति जो सर्वप्रथम हुई थी वो हुई थी आपका इंग्लैंड में। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय देते हैं? तो एब्रम डर्बी को। ठीक है। अगला सवाल है औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी? औद्योगिक क्रांति जो हुई थी वो हुई थी 18वीं सदी में, ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट है कि यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? तो यूरोपियों के द्वारा उपनिवेशों की जो स्थापना का कारण था कच्चे माल की उपलब्धता, निर्मित माल की खपत, ईसाई धर्म का प्रचार। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले हैं आपको बतानी है? तो ये मिला है 1701 में। नेक्स्ट है अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को आगामी नस्ल कहा था? तो ये कहा था आपका थॉमस जेफरसन ने। ठीक है। शराब एवं चीनी उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए थे? ये हुआ था मैरीलैंड में। जापान में किसका शासन था आपको ये बताना है? तो जापान में जो शासन था वो था आपका शिकोकू का। मेजी पुनर्स्थापना कब हुई थी? तो मेजी की जो पुनर्स्थापना हुई थी वो हुई थी 1867 से 1868 में। मंचू राजवंश चीन में कब स्थापित हुआ है ये आपको बतानी है? तो मंचू राजवंश जो स्थापित हुआ है वो हुआ है आपका 1644 में। जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया ये आपको बतानी है? तो ये हो जाएगा इसका 1946 में। नेक्स्ट है यूआर नगर, उर नगर होगा ये। ठीक है, जिसको यूआर लिखा गया। उर नगर कहाँ पे था आपको बताना है? तो उर नगर जो था आपका दक्षिणी मेसोपोटामिया में स्थित था। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया कहाँ था? तो मेसोपोटामिया जो था आपका वो था आपका इराक में। कहाँ में? इराक में। मक्का कहाँ है ये आपको बताना है? तो ये आपका अरब प्रायद्वीप में है। नेक्स्ट है मंगोलिया कहाँ स्थित है आपको ये बतानी है? तो मंगोलिया स्थित है आपका एशिया में। नेक्स्ट है लंकाशायर कहाँ पर स्थित है? तो लंकाशायर जो स्थित है वो है आपका इंग्लैंड में। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे ज़रूरी बात है कि वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है, इसके कारण आप लोग का जो क्लासेस छूट जा रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए, हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके एक बार कम से कम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू।